रात काफ़ी हो चुकी थी। गोलू मोलू और लड्डू लाल पार्टी करके घर आ रहे थे। आज तीनों ने बहुत मज़ा किया था। तभी लड्डू लाल बोलता है, आज तो पार्टी में बहुत मजा आ गया भाई। कई दिनों से पार्टी नहीं की थी। गोलू कहता है, तुमने तो पूरी पार्टी में खाना ही खाया है, खाना कम करो वरना मोटे हो जाओगे। तभी मोलू बोलता है, मोटा ही तो है, और कितना मोटा होगा, एक दिन ज़रूर ये मोटा फट जाएगा। तुम्हारी वजह से हमें रिक्शा का ज़्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है। तभी बीच सड़क रिक्शा बंद पड़ जाती है। लड्डू लाल बोलता है, अरे भाई, क्या हुआ? बीच सड़क पर रिक्शा क्यों रोक दी? रिक्शा वाला बोलता है, मैंने बंद नहीं की, अपने आप बंद हो गई है। लगता है रिक्शा की बैटरी ख़त्म हो गई है, अब आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। मोलू कहता है, क्या मुसीबत है, मैं तो थक गया हूँ, अब घर कैसे पहुँचूँगा, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। लड्डू लाल भी बोलता है, मैं भी नहीं चल सकता, मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। अगर चलूंगा तो सारा खाना बाहर आ जाएगा। तीनों रिक्शा से उतर जाते हैं और घर की तरफ चलने लगते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, जंगल और अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों काफ़ी दूर चलकर आ गए थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गोलू कहता है, जल्दी से कोई अच्छी जगह ढूंढो वरना हम भीग जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। तभी मोलू बोलता है, वहाँ देखो, वहाँ कुछ घर जैसा दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। तीनों घर के करीब जाते हैं और आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। गोलू कहता है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, हमें अंदर जाना चाहिए। तीनों अंदर चले जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। घर देखने में काफ़ी पुराना था। तभी गोलू कहता है, यह घर किसका हो सकता है, एकदम खंडहर बन चुका है, लगता है यहाँ कोई सालों से रहा भी ना हो। अचानक मोलू को कुछ दिखाई देता है और उस तरफ चला जाता है और गोलू को आवाज़ देता है। लड्डू लाल और गोलू उसके पास जाते हैं। गोलू कहता है, क्या हुआ, कुछ देख लिया क्या? मोलू कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला। दोनों देखते हैं कि एक केस के अंदर अजीब और डरावनी डॉल रखी हुई है। वो दिखने में दूसरी डॉल से काफ़ी अलग थी और काफ़ी पुरानी भी लग रही थी। मोलू कहता है, यह डॉल दूसरी डॉलों से बहुत अलग है, मुझे ये पसंद आ गई है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। तभी लड्डू लाल बोलता है, मैंने ये डॉल कहीं देखी हुई लगती है, लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन तुम बेवकूफ़ी वाला काम मत करो, ये हमारा घर नहीं है। कहीं ये डॉल ले जाना तुम्हें भारी न पड़ जाए। दूसरों की चीजों को हाथ लगाना खतरों से खाली नहीं है। गोलू कहता है, अरे छोड़ो, डॉल ही तो है, क्या ही हो जाएगा। वैसे भी अब हमें निकलना होगा, बारिश रुक गई है, जल्दी करो, कहीं फिर से बारिश शुरू ना हो जाए। गोलू, मोलू और लड्डू लाल घर से निकल जाते हैं। घर जाकर गोलू मोलू डिसाइड करते हैं कि हम चार्ली चार्ली गेम खेलेंगे और गेम का सामान लेकर बैठ जाते हैं। मोलू कहता है, लड्डू लाल आ जाओ, गेम खेलते हैं। लड्डू लाल कहता है, नहीं, मुझे नहीं खेलना। मैं चल चल के थक गया हूँ और सारा खाना भी हजम हो गया। आज की पार्टी मुझे बहुत भारी पड़ गई। मुझे सो जाना है। तुम खेलो बच्चों वाली गेम। लड्डू लाल सो जाता है और गोलू कहता है, जल्दी करो, मुझे भी बाद में सोना है। पता नहीं तुम्हें ऐसी भूत वाली गेम खेलने का शौक क्यों है, मैं थोड़ी देर ही खेलूंगा। तभी मोलू कहता है, ये ऐसी वैसी गेम नहीं है, इसकी मदद से हम भूत से बात कर सकते हैं। लेकिन रुको, मैं घर से डॉल ही नहीं, एक और चीज़ लेकर आया हूँ। ये देखो बॉक्स मुझे डॉल के पास से मिला, लगता है इसमें कुछ महंगी चीज़ हो सकती है, खोल कर देखता हूँ। ऐसा बोलकर मोलू बॉक्स खोल देता है, लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ नहीं निकलता, लेकिन पूरे घर में ठंडी हवा बिखर जाती है। गोलू कहता है, तुम जल्दी गेम स्टार्ट करो वरना मैं जा रहा हूँ सोने। दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। मोलू कहता है, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? मोलू फिर से बोलता है, तो तुम चार्ली नहीं हो तो कोई और हो?
गोलू कहता है, अरे क्या बकवास गेम खेल रहे हो? ये पेंसिल हवा की वजह से हिल रही है और तुम इस पर भरोसा कर रहे हो। मोलू कहता है, अरे ये सच है, अब हमारे साथ आत्मा बात कर रही है। गोलू कहता है, अभी कितनी रात हो चुकी है और तुम ऐसी बकवास गेम खेलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। काश कोई आत्मा इस डॉल में भी आ जाए और जिंदा होकर तुम्हारा गला दबा दे। अगर ये सच में कोई आत्मा है तो ये डॉल के अंदर आकर हमसे बात करो, तभी मैं मानूंगा। मोलू कहता है, देखो लगता है आत्मा इस पुतले में आ गई। गोलू और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम और तुम्हारी गेम दोनों बकवास है, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम अब अकेले गेम खेल लेना। ऐसा बोलकर गोलू सोने चला जाता है और मोलू भी गेम वही के वही छोड़कर सोने चला जाता है। लेकिन सच वाली गेम अभी तो शुरू ही होने वाली है।